दादी प्लीज, अब मेरा मूड बहुत खराब है, आप प्लीज कोई जोक मत मारना। अरे मुझे जोक सुनाने की कोई फुर्सत थोड़ी है। मैं तो अभी का लाइव कॉन्सर्ट दिखा के तेरा मूड ठीक करने आई थी जल्दी। अगर दादी मुझे ऐसे देखना था तो मैं लाइव कॉन्सर्ट क्यों जाती? मुझे अभी को सामने से देखना था यार, और उस सुरेश ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। नहीं देखना तो मत देख, मैं देखती। आए हाय, इतना सुंदर लग रहा है, क्या गाता है, सब सुन के पागल हुए जा रहे हैं। कैसी आवाज है। दादी मुझे भी दिखाइए ना। नहीं। दादी कितनी लकी होगी ना वो लड़की जिससे अभी प्यार करता होगा। ये रही वो। कौन? लकी लड़की। ऑटोग्राफ मिलना थोड़ा मुश्किल है, but there's something else I can give you.
और वो क्या है? आप लोग जानना चाहते हैं ना ये कौन? दादी, पर ये दोनों अपने रिलेशन को मीडिया के सामने एक्सेप्ट ही नहीं करते। अरे बुद्धू, जितना सस्पेंस रहेगा लोगों का इंटरेस्ट इसकी लाइफ में रहेगा, और जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ही ये डिमांड में रहेगा। Well, it was 2012, of course. हम दोनों एक साथ एक कोला की एड शूट कर रहे थे और वहीं से शुरुआत हुई हमारी दोस्ती की। सर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है। मैं तो बस एक ही सूत्र समझता हूँ, वो है काम सूत्र। That's not funny. काम means work. मैं अपना काम करता हूँ और घर जाता, और यही है मेरे सक्सेस का सूत्र। क्या है? No more questions. क्या कर रहे हो? सब ठीक रहेगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उन लोगों की आंखें फटनी चाहिए। They should keep guessing. You are such a... Rockstar. That's what I am. अभी let's go out and celebrate. पार्टी तो बनती है। नहीं, आज नहीं। Got a date. Date. Hi, sweetheart. I'm sorry I'm late. I'll be there in 15 minutes. Darling, I'm sorry. Yeah, 30 seconds. Darling? Hey, sweetheart. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dadi. Happy birthday to you. Happy birthday, Dadi. नो बटरबाजी। मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये रहा आपका गिफ्ट। ये क्या है? गिफ्ट है? नहीं चाहिए। तो बताइए क्या चाहिए दादी? बहू। अरे दादी, आप भी फिर से शुरू हो गई। शांति है, कितनी लड़कियां मरती है मुझ पर, और अगर मैंने किसी एक से शादी कर ली तो बाकियों का दिल टूट जाएगा दादी। अच्छी तरह जानती हूँ, ये जो लड़कियां हैं ना, जो तेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, इनको तेरे स्टारडम और तेरे पैसे से मतलब है, समझे? और तुझे चाहिए एक ऐसी अच्छी सी लड़की जो तेरे बुरे वक्त भी तेरे साथ खड़ी रहे। बुरा वक्त? What's that, दादी जी? बुरा वक्त वो होता है बेटा जी, जो हर इंसान का कभी ना कभी आता है। सिवाय सुपरस्टार से। ज्यादा उड़ मत, याद रख, जब आदमी गिरता है तो सीधा जमीन पर आता है, और बुरे वक्त पर हर कोई साथ छोड़ जाता है। पैसा कभी साथ नहीं छोड़ता दादी, इसलिए मेरा एक ही भगवान है, वो है पैसा। पता है दादी, मनी मैटर्स दादी। लोग साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग कुछ वक्त तक साथ देते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। रिश्ते भी बदल जाते हैं, लेकिन पैसा कभी साथ नहीं छोड़ता। मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यार मैटर करता है। I love Avi, दादी। I just love him. मेरे लिए जिंदगी में सबसे खास हो तुम सुरेश। मुझे पता है कि तुम बुलबुल से नाराज हो, इसलिए मुझे गुड नाइट कहे बिना ही सो गए। अब नींद तुम्हें भी नहीं आएगी और मुझे भी। चलो पानी लेकर आना मेरे लिए। पैसे कभी मिलेगा भाई? मुझे लगता है सुरेश को कल रात की बात का बुरा लगा होगा। तुम एक बार ये देखो फर्श कितना गंदा है, कोई साफ सफाई के बारे में सोचता ही नहीं है यहाँ पे। सुरेश कल रात की बात पर। प्रज्ञा प्लीज, मुझे कल रात के बारे में कोई बात नहीं करनी। साहब अंदर बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी कहिए, क्या प्रॉब्लम है? सर, इनके मैरिज हॉल पे लगे हुए पेनल्टीज और टैक्सेस के बारे में बात करनी थी। मनोज मसीहा ने आपको फोन किया होगा, मेरा दोस्त है सर वो। हाँ हाँ बैठिए बैठिए, फोन आया था मुझे। एक मिनट, तुमसे कहीं मिल चुका हूँ मैं। हाँ, तुम वही हो ना जो मुझे बीएमसी के ऑफिस में मिले थे? हाँ, पता नहीं सर। देखो, आप जा सकते हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए सर, अगर आप इनकी पेनल्टीज वो हटाएंगे नहीं ना सर, तो मैं आपकी शिकायत कोर्ट लेके जाऊंगा।
क्या कहा आपने? खड़े हो जाइए। मैंने कहा उठो यहां से। कंप्लेन करोगे मेरे खिलाफ? जाओ निकलो। देखता हूं आपकी फाइल कौन पास करता है यहां पे। ब्लडी लूजर्स। 1 मिनट सर, पहले तो आप तमीज से बात कीजिए। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? 1 मिनट सुरेश, ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं यार? जिसे आप लूजर फेलियर कह रहे हैं ना, वो एक आर्मी ऑफिसर है सर, और काम नहीं है उसके पास, काम करने की जरूरत नहीं है उसे सर। गवर्नमेंट घर में बैठने के पैसे देगी उसे। हम बहुत सिंपल लोग हैं सर, सीधे साधे लोग। वो मैरिज हॉल हमारे इनकम का एकमात्र सोर्स है। बहुत ईमानदारी से चलाते हैं, टैक्सेस भरते हैं सर, कोई गलत काम नहीं करते। और बेवजह आपने उस पर जुर्माने लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए। हमें जानना है कि क्यों लगाया आपने जुर्माना। हमारे पेपर किस लिए जब्त किए गए हैं? ये 73 रुपए लगाकर आता है सर यहाँ पे हर रोज। हाफ डे लेता है ये ऑफिस से, दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए। अपने लिए सब कर लेते हैं सर, दूसरों के लिए कोई जूते नहीं घिसता। ये एकमात्र इंसान है जो ऐसा करेगा। थैंक यू। चलो सुरेश। सुनिए, अब आप लोग अपनी फाइल यहाँ पे रख के जाइए। मैं कोशिश करूंगा आपकी पेनाल्टीज माफ हो जाएं, प्लीज। सुरेश देखिए, सॉरी मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया, थोड़ा गुस्से में था। कोई बात नहीं सर, मुझे आदत है सुनने की। प्रज्ञा, मैंने तुम्हें ऐसे बात करते हुए कभी नहीं देखा। मैं खुद बात कर सकता था ना। तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, आज मैंने दे दिया, क्या हो गया? अरे पर मैं तो हमेशा सही का साथ देता हूँ। सही गलत का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी मैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास लोगों में से हो और हमेशा रहोगे। स्टार्ट करो स्कूटर। सुरेश मित्र। नमस्ते अम्मा जी। वो आंटी जी घर पे हैं? हाँ है ना, एक ही काम है। वो ना शादी के लिए हॉल की बुकिंग करानी थी, थोड़ा सा अर्जेंट है। हाँ हाँ, आजा आजा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। सुरेश आया शादी का हॉल बुक करने। किसके लिए हॉल बुक करने है? मैंने लगता है अपनी प्रज्ञा का हाथ मांगने आया। सच? मुझे लगता है कि जिस दिन का मुझे इतने सालों से इंतजार था वो आ गया। हाँ दीदी आगे, जल्दी करो, जल्दी चलो। सुरेश आया, तू तो फटाफट बाहर आ जा। चल बैठा रे बैठा रे। ये जानकी बता रही थी कि तुझे कोई जरूरी बात करनी है। वो ना मैं अपने हॉल की बुकिंग करवाने आया हूँ, मुझे शादी यहीं करनी है। हाँ पर इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? तेरे मम्मी को भी तो आना पड़ेगा ना। आंटी जी उसकी फिक्र मत कीजिए, वो मैंने उनकी टिकट करवा ली तो वो 2 दिन में आ जाएंगे। और बहन यहीं हॉस्टल में रहती है और वो शादी के दिन पहुंच जाएगी। और आंटी जी मैं ना आपको वो एडवांस दे दूं तो कितना दूं? अरे घर की शादी में कोई पैसे लूंगी मैं तुझसे? तू मेरे इतने काम करता, मैंने कभी पैसे दिए तुझे? नहीं नहीं, ये तो मैं बिल्कुल सुनने ही नहीं वाली। वो अलग काम होते हैं। तुझे तो पैसे में नहीं नहीं, ऐसे तो बात। एक मिनट, क्या हो रहा है? अरे मैं आंटी जी को एडवांस दे रहा हूँ हॉल के लिए, मान ही नहीं रही है। नहीं आंटी, तू इधर आ मेरे साथ। तेरे साथ शादी की बात करने आया है। तुझे तो पता है ना, हर काम उल्टा करता है, इसलिए पहले हॉल बुक करेगा फिर तेरा हाथ मांगेगा। और सुनो प्रज्ञा, हमें ना शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब ये देखो, मेहमानों की लिस्ट बनानी है, खाने का मेन्यू, ज्वेलरी, ड्रेस, और वो क्या कहा था माने, वो हाँ दुल्हन की शादी का जोड़ा और ब्लाउज। और तुम्हें कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी। थैंक यू अम्मा जी। और नहीं तो क्या, प्लीज प्रज्ञा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ अरे हमेशा तेरा साथ देगी और छुट्टी तो जरूर लेगी। तो तुझे बता दे कि और क्या क्या करना है। जी और कुछ नहीं चाहिए, बस अब आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ ही है। हाँ हाँ वो तो है ही आंटी जी, पर मेरी बहन को भी तो आशीर्वाद देना होगा ना। हाँ तेरी बहन को भी मैं आशीर्वाद। तेरी बहन को? और नहीं तो क्या आंटी जी, उसी की शादी की तो बात कर रहा हूँ, उसी के लिए तो हॉल बुक करा रहा हूँ, और आप उसी को आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? तो तू अभी तक अपनी बहन की शादी की बात कर रहा था। आपको क्या लगा? मुझे तो लगा तू अपनी शादी की बात कर रहा है। मेरी शादी किसके साथ? क्या तुझे भी नहीं पता था ना कि ये अपनी बहन की शादी की बात कर रहा है? अरे कौन है ये? अरे हटो, अरे कौन है? क्या ये? चल काट, ऐसे ना कर, चल काट।
सर। सुरेश, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर क्या कर रहे हैं? करो जल्दी, अरे, कम ऑन, क्विक करो। सर, सर, क्या बिना हुआ? परमिशन के आप हॉल के अंदर कैसे जा सकते हैं? बीएमसी से आए हैं हम लोग और ये मैरिज हॉल को सील करने। सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कुछ भी नहीं भरा है आप लोगों ने। अरे नहीं सर, हमने हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, हमारे पास पेपर है सर। आपने जो भी भरा है बहुत लेट भरा है। अब सामने से हटो, हमें हमारा काम करना है। सर देखिए, बिना नोटिस के ना आप किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, ये रही नोटिस की कॉपी, पढ़ लो। अरे ये काय करता है, लोगों का सामान बेच रहा है, मैं तो इसको कोर्ट लेकर जाऊंगा। हाँ, वो जो करना है वो कर लेना। आता हमसे काम करो दिया, चला बाजूला, चलो सर आप मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए यार, मैं उनसे बात करता हूँ। अरे भाई साहब आप उनसे कुछ, अरे ये लोग ऐसे मत करिए। अरे नोटिस पुराना है। चुप क्यों? ये सब क्या हो रहा है? मेरी परमिशन के बिना तुम लोग यहाँ पर आए कैसे? सर वो पुराना नोटिस, सर ये देखिए ना, ये नोटिस है। आइंदा मेरे सिग्नेचर्स के बिना कोई भी नोटिस कहीं पर भी लेकर गए ना तुम लोग, तो तुम लोग को बहुत भारी पड़ेगा। सॉरी सर। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं। अरे आंटी जी, ये क्या करें आप तो बड़े हैं हमसे। ये तो आपकी बेटी आज ऑफिस आई थी हमारे, तो हमने सोचा कि हम ही आकर यहाँ पे आपके हॉल का इंस्पेक्शन कर लें। अच्छा आंटी जी चलो। नहीं बेटा जी, आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, अंदर चलकर एक चाय तो बनती है। आराम से बैठ जाओ इधर। बैठो बैठो बेटा, जानकी पानी लिया। क्या हो गया पुत्र? अभी का नया सॉन्ग। बेटा वो ना बीएमसी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने नोटिस भेजा है। आंटी आप भी कमाल करते हैं, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? हम है ना यहाँ बैठे। आपके मैरिज हॉल की तरफ अगर किसी ने एक नजर भी घुमाई ना, हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। हम वादा करते हैं आपसे, आप विश्वास रखिए। बेटा जी अब तो सारी उम्मीदें आपसे ही हैं। सच बताएं आंटी, अब तो हमें आपसे उम्मीदें हैं। आपको हमसे मतलब? हम चाहते हैं कि आप हमारा एक छोटा सा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते तो। आई एम सॉरी, कौन सा प्रपोजल? आपकी बहन से शादी का प्रपोजल। आंटी देखिए, हम बहुत खुश रखेंगे उसको। आप सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? अभी तो मेरी बड़ी बेटी प्रज्ञा की शादी भी नहीं हुई है। अरे बस इतनी सी बात। आंटी फिर तो आप प्रज्ञा की टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। हमारे पीछे बहुत सारे IAS IPS लड़के घूमते रहते हैं। हम बहुत अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करा देंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ आंटी जी, आराम से सोचिए। हम कल फिर आएंगे आपका फैसला सुनने के लिए। आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, हॉल का सारा डिसीजन हमारे हाथ में है। चलते हैं। बुलबुल, बुलबुल, माँ मन कर रहा है कि घुमा के चाटा मार दूं तुझे पे। तुझे बोला है ना एक जगह टिक के बैठा कर, तेरे कदम तो कहीं टिकते ही नहीं। अरे कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? ढंग के कपड़े हैं नहीं तेरे पास। अरे माँ आप बोल के रहे दी ये माँ। हाँ बता ना इसे प्रज्ञा की हुआ क्या है? हाँ मैं बता रही हूँ ना। आप क्यों चिल्ला रही है? बच्ची के कपड़ों के पीछे पड़ गई। दादी तू मुझे बताएगी क्या हुआ है? बोल ना दी क्या हुआ है? वो जो कॉर्पोरेटर आया था ना, उसे शादी करनी है तुझसे। शादी? जिस तरीके से वो बोल रहा था उससे लगता है कि वो मानेगा नहीं। उसका मतलब सीधा था, जो तेरी शादी उससे होती है तब तो साडा मैरिज हॉल बचेगा, वरना उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं जानती थी उस दिन भी। जानती थी मतलब? तू जानती है उसे? वो मुझे फॉलो कर रहा था दी। मेरी स्कूटी उसके कार से क्या टकराई, वो मेरे कैंटीन के बाहर, कॉलेज के बाहर रास्ते पे भी मुझे फॉलो करने लगी। आप समझ रही हैं? वो कॉर्पोरेटर, उसने अपने ओहदे का फायदा उठाया है माँ। उसने बेवजह के ये जुर्माने थोपे हैं हम पे। जानता था मजबूरी में उसी से मदद मांगने जाएंगे ना, इसलिए बदले में उसने शादी की शर्त रख दी है। हे भगवान, अब क्या होगा?
समझ में नहीं आ रहा सुरेश। एक तरफ मैरिज हॉल है, दूसरी तरफ बुलबुल की पूरी जिंदगी है। सब ठीक हो जाएगा प्रज्ञा। कैसे ठीक हो जाएगा सुरेश? सब ठीक उन घरों में होता है जहाँ जहाँ सब होते हैं। जिस घर में सिर्फ औरतें होती है वहां तो पापा के जाने के बाद मैंने अकेले ये घर संभाला है। रात दिन एक करके वो मैरिज हॉल चला है। हमारे घर को कभी कभी एक आदमी की कमी नहीं महसूस होने दी। हम सबको पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें हर रोज कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी होंगी, आज समझ में आ रहा है मुझे। इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को भी हिम्मत हो जाती है यार हमारी जिंदगियों से खेलने की। कोई भी आकर हमें ब्लैकमेल करता है, मेरी छोटी बहन से शादी करवाने के लिए मजबूर कर सकता है हमें। मैं जानती हूँ कि ये मैरिज हॉल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा घर चलता है इससे, लेकिन सुरेश बुलबुल मेरी छोटी बहन है। मैं उसे इस लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहती। सुरेश मैं क्या करूं? मैं बुलबुल के साथ ये नहीं होने दूंगी निधि। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम उस कॉर्पोरेटर से मेरे लिए लड़ी थी ना। जब कोई आपके लिए दुनिया से लड़ता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ूंगा। क्यों? तुम मेरे लिए खास लोगों में से हो।